स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। शुरुआत में सबसे पहले नजर डालेंगे देहरादून से जुड़ी इस वक्त की इलेक्शन से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट पर। लगातार देहरादून में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का दौरे जारी है और अब पीएम नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की एक रैली को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। आपको बता दें 11 अप्रैल को ऋषिकेश में प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा कार्यक्रम है, महत्वपूर्ण एक रैली है। इसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा ने पार्टी नेताओं को इसको लेकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। ऋषिकेश के IDPL में ये चुनावी रैली होगी। प्रदेश उपाध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपी गई है। देहरादून से हमारे सहयोगी सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, उत्तराखंड में बीजेपी का दबदबा लगातार चुनाव दर चुनाव हम देखते आ रहे हैं और इन सब के बीच में आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जाहिर तौर पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। अब इस बीच नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड में ये दौरा कितना अहम है? देखिए, बीजेपी के लिहाज से 5 की 5 लोकसभा सीटों के लिहाज से और बीजेपी की जीत के लिहाज से बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो इसको काफी अहम मान रहे हैं, क्योंकि एक दौरा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अप्रैल को कर चुके हैं और इस दौरान भी न सिर्फ सीमांत क्षेत्रों से लेकर के कुमाऊं क्षेत्र की दोनों लोकसभा सीटों पर एक मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की और विपक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आए प्रधानमंत्री और तमाम सरकार की उपलब्धियों को बयां किया। और जिस तरह से प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से लगाव बीजेपी के नेता बताते हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री के अक्सर यहाँ पहले भी दौरे होते रहे हैं, अब तो चुनावी माहौल है, चुनावी महासंग्राम है और आचार संहिता प्रभावी है। इस वक्त चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री। इसके अलावा जब अन्य दौरे हुए हैं तो तब भी लोगों में खासा उत्साह रहा है और जो यहाँ का जनमानस है वो प्रधानमंत्री को सुनना चाहता है। पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रधानमंत्री की रैली, चुनावी रैली उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में आयोजित हो सके। अब लगातार कोशिश की जा रही थी। प्रदेश के जो बीजेपी के प्रदेश के रणनीतिकार, प्रदेश स्तरीय जो नेता हैं वो लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब अगर इस वक्त इस स्थान के तय करने से ये साफ हो गया, पार्टी के नेता भले इस पर खुलकर के नहीं बोल पा रहे हो कि अब प्रधानमंत्री के उत्तराखंड को सिर्फ ये दूसरी रैली मिल पा रही है, इसके अलावा शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले चरण में मतदान होना है और जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अन्य स्टार प्रचारक भी यहाँ चुनाव करने पहुंचेंगे। तो उम्मीद अब यही की जा रही कि ये क्योंकि ये जो स्थान चयन किया गया है ऋषिकेश का IDPL, यहाँ से जो गढ़वाल लोकसभा सीट है वहां पर भी एक मैसेज जाएगा, उसकी भी एरिया से कनेक्टिविटी है और दूसरा जो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र है वो भी इससे कनेक्ट है और इसके साथ साथ जो टिहरी लोकसभा का कुछ जो क्षेत्र है वो भी इससे कनेक्ट है। तो इसीलिए इस स्थान को चयन किया गया है, क्योंकि पहले हरिद्वार में आयोजित की जा रही थी। हरिद्वार के अगर किसी स्थान पर होती तो ये हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए कहलाती, लेकिन अब ऋषिकेश में जब ये रैली आयोजित होगी तो निश्चित तौर पर तीनों की तीनों लोकसभा सीटों में प्रधानमंत्री एक दूसरा मैसेज कुमाऊं के बाद अब गढ़वाल क्षेत्र में देंगे। तो इसको लेकर के पार्टी के नेता खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं और काफी अहम ये प्रधानमंत्री की रैली मानी जा रही है। निश्चित रूप से सोनू, इस बार जो हम देख रहे हैं उत्तराखंड में लगातार 5 सीटों पर चुनाव बीजेपी जीती रही है और इस बार भी जिस तरह से बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं, इस बार भी अपनी सफलता को लेकर बीजेपी काफ़ी आश्वस्त नजर आ रही है। लेकिन इस बार काफ़ी महत्वाकांक्षी लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं बल्कि वोट प्रतिशत जो है वो चाहती है, उसकी नज़र वोट प्रतिशत पे है कि भारी से भारी जन समर्थन जुटाना है और एक तरह से कह सकते हैं कि विपक्ष पर एक मनोवैज्ञानिक जो है दबाव बनाने की कोशिश बीजेपी की है और कहीं ना कहीं इसमें प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए, बात आपकी सही है बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि जिस तरह से एक मनोवैज्ञानिक
बढ़त के तौर पर और एक हम कह सकते हैं कि माहौल बनाने में बीजेपी ने कोशिश की है। और विपक्ष की रणनीति कहीं ना कहीं हम साफ साफ इस बात को कह सकते हैं कि अगर हम उत्तराखंड की ही बात करें तो विपक्ष की जो रणनीति है वो कमजोर साबित होती हुई नजर आ रही है। और ऐसा हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जो मौजूदा माहौल है चुनाव का वो साफ साफ इस बात को बयां कर रहा है। एक के बाद एक कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो दशकों से कांग्रेस के सच्चे समर्पित सिपाही के दम भरते थे, वो अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और मौजूदा सिटिंग विधायक जो हैं वो कांग्रेस के, वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और बड़े दिग्गज नेताओं के और आने के सिलसिले की अटकलें भी लगातार लगाई जा रही। तो ऐसे में जो बीजेपी आश्वस्त दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं एक बीजेपी की एक अपनी ठोस रणनीति है। और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं वो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं और खास तौर पर जो हम देख रहे हैं वो बीजेपी के नेता इस बात को पुरजोर तरीके से बयां करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बीजेपी ने कहा है, जो पिछले चुनाव के दौरान बीजेपी ने जनता से वादे किए थे, जो भरोसा दिलाया था, बीजेपी ने उसको पूरा किया है। और इस बार फिर जो काम रह गए हैं उनको बीजेपी पूरा करेगी। निश्चित रूप से सोनू, आप बने रहिए हमारे साथ। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये महत्वपूर्ण दौरा 11 अप्रैल को होने जा रहा है। प्रथम चरण के चुनाव 19 अप्रैल से है और जाहिर तौर पर इससे पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण